पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। इस टॉपिक में हमें 3 टॉपिक को समझना है। एक होता है पार्शियल रिफ्लेक्शंस, दूसरा होता है क्रिटिकल एंगल, तीसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शंस। पार्शियल रिफ्लेक्शंस में हमें ये समझना है कि जब सोर्स ऑफ लाइट से रेस क्या होते हैं, निकलते हैं, तो वो सोर्स ऑफ लाइट से जब रेस निकलते हैं डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम की तरफ, तो क्या होता है यहाँ पर कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते वक्त लाइट रेस कुछ वापस आ जाते हैं डेंसर मीडियम में, और कुछ क्या होते हैं वो चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं रेयर मीडियम में। तो ये यहाँ पर क्या होता है, इनका जो एंगल होता है, इनका जो इंसिडेंस एंगल होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस होता है, ये दोनों भी सेम होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कुछ लाइट रेस क्या हो रहे हैं, वो पास हो रहे हैं रेयर मीडियम में, और कुछ लाइट रेस क्या हो रहे हैं, वो फिर से उसी में आ जा रहे हैं। इसलिए इसको कहा गया है पार्शियल रिफ्रैक्शंस। क्या कहा गया है? पार्शियल रिफ्लेक्शंस। देन सेकंड टॉपिक है हमारा, वो सेकंड टॉपिक है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल, ये देखने से पहले हमें इस बात का अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि जब किसी मीडियम से लाइट रेस पास होते हैं तो वो नॉर्मल पे बेंड होते हैं, और यहाँ पे दो एंगल हमें मिलते हैं। एक एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये यहाँ पर फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि वो कम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो यहाँ पर क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जैसे जैसा बढ़ता जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रेफ्रैक्शंस ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और वो जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रैवल करेंगी सरफेस ऑफ द मीडियम के ऊपर, सरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम के ऊपर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रेफ्रैक्शंस कितना हो रहा है? 90 का हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, और इसी एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्या होगा, इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है जो हमें समझना है, उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि वो रेस फिर से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर आ जाएंगी। ठीक है, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से लाइट रेस निकल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वो लाइट रेस फिर से डेंसर मीडियम में आ जा रही है। तो इस तरीके से हमने आज देखा पार्शियल रिफ्लेक्शंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस और क्रिटिकल एंगल। तो दोस्तों, अभी आज हमने इस टॉपिक को देखा है, और आने वाले दिनों में हम दूसरे टॉपिक को भी देखेंगे। मैं आपके सामने बेसिक और बहुत अच्छे ढंग से आपके लिए इन वीडियोस को अपलोड किया करूँगा। आपसे ये उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन।